नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके गुनाह की जो चादर है वो हमेशा उस गुनाह पर पड़ी रहेगी और फिर कभी खुलेगी नहीं। तो आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दो दोस्त बड़े साथ में वक्त बिताते थे और दोनों दोस्त एक दूसरे की हर बात आपस में शेयर करते थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और दोस्ती थोड़ी ज़्यादा ही गहरी हो चुकी थी। दोनों दोस्तों की जब दोस्ती गहरी हुई तो इसी बीच अचानक एक रोज़ एक दोस्त का नाम, जिसका नाम अयान, और दूसरे दोस्त का नाम उजेर, ये दोनों दोस्त अच्छे दोस्त। इसी बीच जो अयान होता है वो गायब हो जाता है। जब गायब होता है तो उजेर को बड़ी चिंता लगती है कि उसका दोस्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्या बात है। वो एक दो दिन उसे ढूंढता है इधर उधर और आखिरकार वो ढूंढ निकालता है। 3 दिन बाद उसे मिल जाता है। वो अयान से कहता है कि तुम मोबाइल फ़ोन जो है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम क्या हो गया, तुम बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ बदले बदले से लग रहे हो, क्या हो गया। अयान उजेर से कहते हैं कोई बात नहीं है। वो मन में थोड़ा सा मुस्कुराहट जो है वो लेकर आता है। उजेर कहता है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, पूरी बात मुझे बताइएगा। अयान क्या है क्या नहीं है। इसी बीच जो है अयान उसे अपना मोबाइल निकालता है और एक लड़की की तस्वीर उसे दिखाता है। अयान जब ये तस्वीर दिखाता है तो उजेर कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की। जब उसने उसके साथ में अपनी खुद की तस्वीर दिखाई तो फिर अयान ने जैसे ही ये तस्वीर दिखाई उसके बाद उजेर ने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्त तुम्हारी कैसे हो गई, मुझे थोड़ा बताइएगा। अयान कहता है कि देखो, मैं जो है जा रहा था, इसी बीच मुझे जो है एक लड़की रास्ते में खड़ी नज़र आई। मैं उसके पास जाकर बोला कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि मुझे जो है मेरे कोचिंग सेंटर छोड़ दीजिएगा, मैं आज लेट हो चुकी हूँ। मैं उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने जाता हूँ और इसी बीच जो है हमारे बीच रास्ते में थोड़ी मोटी बात होती है, थोड़ी सी बात होती है। अब वापस मैं दूसरे दिन उसी लड़की का इंतज़ार करता हूँ। फिर वो लड़की मुझे मिल जाती है, वापस हमारे बीच बातचीत होती है और इसी बीच हमारे नंबर जो है आदान प्रदान हो जाते हैं। फिर उससे बातचीत हुई और इसके बाद जो है मैं उसे अपने एक रेजिडेंसी में उसका एक कमरा किराया ले रखा था, वहाँ ले गया, उसके साथ मुलाकात की और जो तस्वीरें थी वो न्यूड तस्वीरें उतारी। और फिर यही तस्वीरें जो है यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। दोनों दोस्तों के बीच कंपटीशन हो जाता है और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो हर कोई फिर उस कहानी को सुनने के बाद हैरान रह जाता है। महाराष्ट्र का जो है जगह हैं कुछ, महाराष्ट्र की परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर, ये सारी जगह हैं जहाँ पर 9 और 10 अप्रैल की बात है। जो परतवाड़ा इलाका है यहाँ पर जो है अयान और तनवीर अहमद जो है वो रहा करता था। ये जो है अपना दोस्त उजेर उसके साथ में जो है ज़्यादातर समय जो है बिताता था। इसी बीच कुछ जो ये इलाके में आपको बता रहा हूँ, परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर, इस इलाके में 9 और 10 अप्रैल को कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन पर जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर कुछ अश्लील वीडियो लगातार उनके मोबाइल फ़ोन में दिख रहे थे, कुछ तस्वीरें दिख रही थी। तो जब ये तस्वीरें लगातार सर्कुलेट हो रही थी तो उन्हें पता चला कि लड़का एक है लेकिन लड़कियां अलग अलग हैं, क्या बात है। इसी बीच ये वीडियो जो है अब पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद सरकार तक ये बात पहुंच गई और जो वहाँ के स्थानीय नेता, सांसद, विधायक तक ये बात पहुंची। तो इसके बाद पुलिस को जो है कहा कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर हम बाजार बंद कराएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री जो है उस तक ये बात पहुंची। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल एक आदेश निकाला और एक अधिकारी, IPS अधिकारी को जो है टीमें बनाकर इस लड़के को गिरफ्तार करना और पूरी छानबीन करना इस केस की कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर निकाला, इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आई। एक IPS अधिकारी के साथ कुल 47 लोगों की जो है कुछ टीमें बनाई गई। इन टीमों में 47 पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को शामिल किया गया।
ऐसी बीच पुलिस को जो है अपने सोर्स छोड़े गए इधर उधर, तो पता चला कि जो अयान उर्फ तनवीर अहमद है ये परतवाड़ा इलाके का रहने वाला, और इसी की जो है लगातार ये फ़ोटो सर्कुलेट हो रही है, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले पुलिस ने उसे ही उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ ये मैं ही हूँ, और इसके बाद उस पर जो है कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया। अलग अलग लड़कियां थी, उसके मोबाइल फ़ोन को जो है पुलिस ने लिया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार ये वीडियो वायरल कैसे हुए, किसने किए, क्या कारण था। पुलिस को जो है उसने अपना दोस्त, जिसका एक खास दोस्त जिसका नाम बताया उजेर। अब जैसे ही उजेर का नाम बताया, उजेर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। कुल लोगों को जो है इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पूछताछ शुरू हुई तो उजेर ने बताया कि मेरे और अयान के बीच कुछ पैसों को लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो जब भी इसका मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में आया करता था तो मैं जो है वीडियो और फोटो मेरे मोबाइल में ले लेता था। एक दिन हमारे बीच जो है पैसों को लेन देन को लेकर जैसे ही बहस हुई, मैंने जो गुस्से में आकर इसके वीडियो और फोटो थे वो सारे के सारे जो है सोशल मीडिया साइट्स पर जो है डाल दिए गए, ऐप्स पर डाल दिए गए। इसके बाद पुलिस को ये भी एक अखबार जो है वो दावा कर रहा है, एक बड़ा नेशनल अखबार है, उसने कहा कि दोनों दोस्तों के बीच ये पहले कंपटीशन शुरू हुआ था कि तुमने एक ऐसी गर्लफ्रेंड पटाई है तो मैं भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा। और ये भी बात सामने आई है कि 180 वीडियो इसके पास मौजूद थे, यानी कि कुल मिलाकर ये 180 लड़कियों के साथ इसने यौन अपराध किया है। इसके बाद अयान और इन चारों लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन वो लड़कियां जिनके साथ अश्लीलता हुई है वो लड़कियां अब सामने नहीं आ रही। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई है। पुलिस ने जो है तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कही गई है कि जो भी इन लड़कों की शिकार हुई है वो तमाम लड़कियां जो आकर पुलिस स्टेशन में अपने बयान दीजिएगा, मुकदमा दर्ज करवाइएगा, हम आपकी पूरी जो पहचान है वो गोपनीय रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या लड़कियां सामने आकर फिर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। अभी इनके खिलाफ IT एक्ट वगैरह धाराओं में मुकदमा दर्ज है, और जब ये लड़कियां मुकदमा दर्ज कराएगी तो इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट वगैरह भी दर्ज होगा, क्योंकि इन लड़कों ने जो है अयान ने करीब 180 लड़कियों को जो है शिकार बनाया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है। अब कुल मिलाकर इस मामले में जो है ये एक हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल का मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि 180 लड़कियों के साथ जो आपत्तिजनक वीडियो फोटो मिले हैं, तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और लोगों ने मांग की है कि इन लोगों को तत्काल जो है इस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई हो और इन्हें जल्द से जल्द जो है फांसी की सज़ा मिले। भारत सरकार से भी आग्रह किया गया है। तो ये दोनों दोस्त मिलकर इस मामले में जो है काफ़ी कुछ इन्होंने वीडियो जो है वो बनाए, वायरल हुए। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें अयान, उजेर, मोहम्मद साद, तबरेज खानी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अब पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। और ये 9 अप्रैल 2026 की ही बात है, लेटेस्ट मामला है। तो अब पुलिस इसमें एक मजबूत चार्जशीट पेश करेगी, और जो लड़कियां इनकी शिकार हुई है वो यदि सामने आकर इनके खिलाफ FIR देती है तो फिर मुकदमा और भारी होगा, और मजबूत होगा, तेज़ होगा, और इन्हें भी जो है सज़ा दिलाने में जो है पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।